प्रकृति को आदेश देते हैं। प्रकृति को आदेश देते ही प्रकृति से एक बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और बुद्धि तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। और अहंकार और शब्द तन्मात्राएं होती हैं। अहंकार और शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रा से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति होती है। जल से गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि का क्रम है। जिस क्रम से सृष्टि हुई उसी क्रम से प्रलय हो जाता है। पृथ्वी जल में लीन हो जाता है। जल तेज में लीन हो जाता है। तेज वायु में लीन हो जाता है। वायु आकाश में लीन हो जाता है। आकाश अहंकार में लीन हो जाता है। अहंकार बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। इस तरह से जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसी क्रम से प्रलय भी होता है और प्रलय काल में सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है और परमात्मा के उदर में पहुंचता है। और जितना समय तक प्रलय सृष्टि रहती है उतने समय तक पुनः प्रलय रहता है। फिर परमात्मा ब्रह्मा की रात्रि भर प्रलय रख करके ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही भगवान सृष्टि प्रारंभ करते हैं और ये परमात्मा से निकलता है। तो किस तरह से परमात्मा की सृष्टि है? तो उर्णनाभिरिवक्लमा, एक मकड़ी, एक कीड़ा होता है। यहाँ तो दिखता नहीं, कहीं कहीं पार्क में भले दिखे, लेकिन वो मकड़ी एक जो कीड़ा है उसके शरीर से एक जाल निकलता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो मकड़ी जाल फैलाता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो जाल फैलाता है। फैला करके दिन भर उसी में रमता है, उसी जाल में, अपने द्वारा बनाए हुए जाल में मस्त सोता है और उस जाल को खा भी जाता है। परमात्मा भी ऐसे हैं, अपने द्वारा सृष्टि करते हैं, अपने द्वारा सृष्टि करके अपनी सृष्टि में विद्यमान रहते हैं, विराजमान होते हैं और अपने द्वारा की हुई सृष्टि का विनाश भी करते हैं। तो भगवान का उदाहरण मकड़ी से दिया जाता है। तो मकड़ी की तरह काम करते हैं, अपने शरीर से जाल निकालता है, उसी को फैलाता है, उसी में रमता है और उसी को खाता है। परमात्मा भी यही करते हैं, अपने शरीर से जगत की रचना करते हैं और तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी सृष्टि करके फिर उसी में प्रवेश करते हैं। अपने द्वारा सृष्टि करके अपने द्वारा सृष्टि किए हुए पदार्थ में भगवान खुद प्रवेश करते हैं, फिर उसको खा भी जाते हैं, प्रलय भी करते हैं। तो इस तरह से परमात्मा से ये सभी मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, माने सभी शरीर उत्पन्न होते हैं, ये कहते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती है माने जो शरीर के रूप में उत्पन्न होते हैं, तासां ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता, उनका महत योनि ब्रह्म माने प्रकृति है और उनका पिता बीज प्रदान करने वाला पिता अहम बीज प्रदः पिता, मैं प्रकृति में बीज डालने वाला मैं पिता हूँ। सबका, समस्त मूर्तियों का, समस्त शरीरधारियों का मैं ही पिता हूँ। इस तरह से वर्णन करते हैं। सत्य
सत्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे देहिनमव्ययम्। सत्व सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति गुणाः, इन तीन को गुण कहा गया है। ये तीनों गुण कहाँ से आए? प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और ये तीनों गुण अविनाशी शरीर को देह में बांध देते हैं। ये तीनों गुणों में इतनी ताकत होती है। ये देही माने आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा को विनाशी शरीर में बांध देते हैं। ऐसा बांध देते हैं कि आत्मा जो है शरीर को ही आत्मा मानने लगता है, ये शरीर ही मैं हूं ऐसा समझने लगता है। इस तरह से अंधकार की अज्ञान की रस्सी से बांधते हैं। कौन बांधता है? बांधता कौन है? ये तीन गुण। किसको बांधते हैं? आत्मा को। किस में बांधते हैं? शरीर में। जो गुणों के अधीन में होता है उनको बांध लेते हैं। जो गुणों के अधीन में नहीं चलता, परमात्मा के अधीन में चलता है, उनको गुण नहीं बांध सकते, क्योंकि ये तीनों गुण माया के लड़के हैं, माया के सेवक हैं, और माया जो कहती है वही काम करते हैं। और 9वें अध्याय में भगवान कह चुके हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है ये दुरत्यया है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। तो ही उपाय भी बताया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वह इस माया से मुक्त हो जाता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था। किसी ने एक कुत्ता रखा है, काटने वाला कुत्ता, बांध के रखता है, कभी कभी खुला भी रह जाता है। अब किसी दोस्त को जाना है, दोस्त के पास घर में काट खाने वाला कुत्ता है, कैसे जाए? उस कुत्ते से बचे कैसे? कुत्ते से बचने का उपाय क्या है? दोस्त से मिलना भी है, कुत्ते से बचना भी है। क्या उपाय है? क्या उपाय बताइए? हाँ, मालिक को खबर करेंगे कि मैं आ रहा हूं, कुत्ते को पकड़ लो। तो काट खाने वाला कुत्ता भी मालिक के इशारे पर चुप बैठ जाता है। ठीक इसी तरह ये माया है, हमको विभिन्न जालों में, प्रपंचों में फंसाने वाली माया, उल्टा सीधा काम कराने वाली माया। लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं उनको ये माया कुछ नहीं कर सकती, उनको अपने बंधन में नहीं डाल सकती ये माया। कुछ लोग माया माने केवल पैसा समझते हैं। पैसा भी माया का एक अंश है, लेकिन केवल पैसा मात्र माया नहीं है। तो सत्व रजस तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति, अव्यय देही को, देही माने आत्मा को देह से बांध के रख देते हैं ये तीनों गुण। और ये देही माने आत्मा अपने को पृथक स्वतंत्र रूप में समझ ही नहीं पाता। महाबाहो यहाँ पर संबोधन है। अच्छा, सत्व गुण हमें किस तरह से बांधता है? बांधना माने रस्सी से बांधना, जंजीर से बांधना नहीं है, अपने व्यवहार से बांध देता है। सत्व गुण हमें कैसे बांध के रखता है उसका उदाहरण दिखाते हैं। तत्र सत्व
सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। ज्ञानसङ्घेन चानघ। चानघ को अलग कर दीजिए, च अनघ। अनघ शब्द का निष्पाप अर्थ है। हे निष्पाप अर्जुन, संबोधन है। सत्वगुण का स्वरूप क्या है? निर्मलत्वात्। सत्वगुण निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है, इसलिए प्रकाशक है। सत्वगुण, सत्वगुण का स्वरूप प्रकाश करना। सत्वगुण प्रकाशक है। और अनामयम, रोग रहित है। सत्वगुण रोग रहित है और प्रकाश है। ठीक है। सत्वगुण का स्वरूप क्या है? कहा कि निर्मल होने के कारण सत्वगुण प्रकाशमय है और निरोगता प्रदान करता है। और हमको किस तरह से बांटता है? सुख संगेन बदनाति, सुख में आसक्ति देता है। सुख में आसक्ति प्रदान करके हमें बांधता है। और ज्ञान संगेन, कभी कभी ज्ञान में आसक्ति होने के कारण भी बंध जाता है आदमी। ज्ञान संगेन सुख संगेन च बदनाति, ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति के कारण हमें यह बांधता है, बांध के रखता है। ठीक है। कौन कौन गुण हमें किस तरह से बांधते हैं, इसका चिंतन करें। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण कौन है? माया का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, माया से उत्पन्न हुआ सत्वगुण है। माया कौन है? भगवान की माया है, विचित्र कार्य करने में सक्षम है, भगवान की लीला करने में सहयोगिनी है। माया माने, माया का फिर चिंतन करें। माया क्या है? विचित्र कार्य करने में सक्षम भगवान की शक्ति। फिर बोले माया माने क्या? भगवान की विचित्र कार्य करने में सक्षम शक्ति है। माया माने ये है। और जो जैसा होता है उसको उसी तरह से बस में रखती है। सतगुणियों को जो सतगुणी लोग हैं उनको सत्वगुण से बस में रखती है। जो रजोगुणी लोग हैं उनको रजोगुण से बस में रखती है। जो तमोगुणी लोग हैं उनको तमोगुण से बस में रखती है, अपने बस में बना करके रखती है ना? कोई बहू होती है ना, कोई बहू घर में आती है तो सबको बस में कर लेती है। कई बहुएं तो डांट डपट करके, बहुत तेज बोल करके, गुस्सा करके बस में कर लेती हैं। और कुछ बहुएं स्नेह से, प्रेम से, कार्य से, शीलता से परिवार के लोगों को बस में करती हैं। कई प्रकार की बहुएं आएंगी। आपकी बहुएं कैसी हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कई प्रकार की बहुएं होती हैं। प्रेम से सबको बस में करने वाली, ससुर जी को भी बस में कर लेती हैं, सास को भी बस में कर लेती हैं, जेठ को भी, देवर को भी, पति को भी, सबको बस में करती हैं और राज करती हैं। एक बहू डांट डपट करके, क्रोध से, झगड़े से सबको बस में करती है। ये सत्वगुण जो है ऐसा बस में करता है। माया जो है सत्वगुण के द्वारा सत्वगुणी लोगों को बस में कर लेती है। ऐसे बस में करती है कि पता ही नहीं चलता। प्रेम से सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। अब रजोगुण कहते, सत्वगुण के विषय में पता चल गया ना। सत्वगुण का स्वरूप क्या है? प्रकाशक होने, निर्मल होने के कारण प्रकाशक है और रोग रहित है। वह हमें ज्ञान संग और सुख संग से बांधता है। इतनी बात दिमाग में रख लें। अब रजोगुण हमें कैसे बांधता है? रजो रागात्मकं विद्धि, रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम्, तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय, तन्निबध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनाम्, कर्म संगेन देहिनाम्। रजोगुण रागात्मक है। राग उसका स्वरूप है।
रजोगुण का स्वरूप है राग, ठीक है ना, विषय में राग होना। राग होता है, अनुराग होता है एक अलग। तो विषयों में राग होना ये रजोगुण का स्वरूप है। और कैसा राग? तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और संग का उत्पत्ति स्थान है। तृष्णा क्या 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 उत्पन्न करता है? तृष्णा और संग माने आसक्ति। रजोगुण क्या करता है? तृष्णा और संग को उत्पन्न करता है। संग माने आसक्ति को उत्पन्न करता है। स्वयं में ये रागात्मक है। क्या उत्पन्न करता है? तृष्णा और आसक्ति। हमको किसके द्वारा बांधता है? देहीनम, अंतिम श्लोक का अंतिम लाइन, देहीनम आत्मा को कर्म संगेन तन्निबधनाति, कर्म में आसक्ति दिला करके बांधता है। कर्मों में आसक्ति है तो रजोगुण काम कर रहा है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। रजोगुण किससे बांधता है हमको? कर्म में आसक्ति दिला करके, कर्म से नहीं, कर्म के प्रति आसक्ति दे करके हमें बांधता है। तत् निबधनाति, है ना, उस जीवात्मा को बांधता है। समझ में आ गया? हम सत्वगुण भी समझ गए, रजोगुण भी समझ गए। अब तमोगुण क्या करता है इसका वर्णन कर रहे हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, मोहनं सर्वदेहिनां, मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिः, प्रमादालस्य निद्राभिः, तन्निबध्नाति भारत, तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु, ऐसा संधि विच्छेद करें। तमः तु अज्ञानजम, तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। वह स्वयं अज्ञान से उत्पन्न होता है, अज्ञानात्मक है। सर्वदेहिनाम मोहनम, सभी जीवों को मोहित करता है। सभी जीवों को तमोगुण मोहित कर देता है। और कैसे बांधता है हमें? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद, आलस्य और निद्रा दे करके, बहुत ज़्यादा प्रमाद दे देता है, बहुत ज़्यादा निद्रा दे देता है, बहुत ज़्यादा आलस्य देता है। इससे अपने बस में कर लेता है। निबध्नाति माने बांधना, बांधना माने बस में करना, है ना। इस तरह से प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। समझ में आ गया? तमोगुण हमें कैसे किस तरह से बांधता है। तमोगुण का स्वरूप क्या है? अज्ञानज है। काम क्या करता है? लोगों को मोहित करता है। हमें फंसाता कैसे? प्रमाद, आलस्य और निद्रा से फंसाता है। तीनों गुणों के काम देखिए। और पुनः आगे बोलते हैं। सत्वं सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयते, रजः कर्मणि भारत, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत, प्रमादे संजयत्युत। भारत संबोधन है। सत्व गुण हमको सुख में लगाता है, हमको सुख में लगाता है। सुख में भी आदमी आलसी हो जाता है। जीवन में सुख ही सुख मिले तो वो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करता। सब कुछ आराम से मिल जाए, बैठे बैठे जन्म लेते ही अरबपति हो, सब कुछ बाप ने कमा के रख दिया हो, बेटे को कुछ करना न पड़े, बेटा कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे के लोग माने जो रईसी लोग हैं, ऐसे के बेटे ज्यादा बिगड़ते हैं। माता पिता का कंट्रोल नहीं होता उन पर, अहंकार होता है, गर्व होता है, हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इस तरह से अभिमान में रहते हैं।
सुख के द्वारा बहुत सुख में भिड़ा करके, लगा करके, फंसा करके हमें अपने जाल में रखता है। सत्व गुण, सत्वम सुखे संजयति, संजयति माने लगाता है। रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म करने में लगाता है। बहुत सुख मिले तो सब कुछ आसानी से जीवन में मिलने लगे, वह व्यक्ति प्रगति नहीं करता। एक कवि ने कहा, इतनी आसानी दोगे तो मैं ठहर जाऊंगा, प्रभु कुछ मुश्किलें दे दो। मैं सब कुछ काम अपने आप बनने लगेंगे तो मैं ठहर जाऊंगा, प्रभु आप मुश्किलें दे दो। मुश्किल में आदमी प्रगति करता है। जीवन में यदि कोई प्रगति किया है तो संघर्ष से किया है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया उसने जीवन में कभी प्रगति नहीं किया है। प्रगति के लिए संघर्ष का आना जरूरी है। रात का सुख, रात में सुख होता है ना, शीतलता होते, दिन भर गर्मी हो रही है, रात में शीतलता होती है, रात में काम नहीं होता, रात में ज़्यादा दौड़ धूप नहीं होता, रात में बिस्तर में एसी में बैठ करके आराम होता है। तो रात का सुख कब पता चलेगा व्यक्ति को? जब दिन का दुख भोगता है उसी को रात का सुख पता लगेगा। दिन में भी सो रहा है तो रात में सोने का आनंद नहीं है। दिन में भी एसी में है, रात में भी एसी में है, एसी का कोई आनंद ही नहीं उसको। दिन में धूप में तपता हो और रात में एसी में सोता हो तब पता लगेगा कि एसी में क्या आनंद होता है। ठीक है ना? दिन भर कठोर परिश्रम करता हो तब उसको नींद के आनंद का पता लगेगा, नींद में बड़ा आनंद है। इसलिए सुख को समझने के लिए दुख का होना जरूरी है, लेकिन ये सत्व गुण केवल सुख में ही उलझा करके रखता है हमको। सुख में उलझाता है, सुख की अनुभूति नहीं होती। और रजोगुण हमें कर्मों में उलझा करके रखता है। और तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान का कटोरा ढक देता है। ज्ञान के कटोरे को ढक करके प्रमाद में उलझा करके रखता है तो हमारे पास ज्ञान भी, लेकिन हमारे ज्ञान को तमोगुण ढक देता है। ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके तमः तम प्रमादे संजयति उत, प्रमाद में हमको रलबल कर देता है, उसी में हमको उलझाए रखता है। बहुत सुंदर वर्णन है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा, तमः सत्वं रजस्तथा। भारत अर्जुन के लिए संबोधन है। ये भारत रज और तम, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण रहता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण रहता है, और सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण रहता है। एक दूसरे को दबाने में लगे हुए होते हैं। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाना चाहता है, और रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबाना चाहता है, और तमोगुण और रजोगुण को दबाना चाहता है। एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, है ना? और उनको दबा करके आगे बढ़ते हैं। यदि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबा पाया तो वह व्यक्ति सात्विक होता है। यदि रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा पाया तो वह व्यक्ति राजसी होता है। यदि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को दबा पाता है तो वह व्यक्ति तामसी होता है। होते तीनों हैं एक ही व्यक्ति में, सत्वगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। लेकिन जो गुण ज्यादा बढ़ता है और दो अन्य गुणों को दबाता है, व्यक्ति उसी प्रकृति का होगा। सत्व प्रकृति का पुरुष, पुरुष माने यहाँ पर आत्मा को लिया जाए, केवल माने मेल को न लिया जाए। पुरुष माने मेल फीमेल दोनों, आत्मा को पुरुष कहा गया है। ठीक है ना?
तो रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अच्छा, किसमें सत्वगुण है, किसमें रजोगुण है, किसमें तमोगुण है, हम कैसे समझें? हाँ जी, व्यवहार से। क्या क्या व्यवहार होता है? रजोगुणी का व्यवहार कैसा होता है, तमोगुणी का व्यवहार कैसा होता है, और सत्वगुणी का व्यवहार कैसा होता है, यहाँ बताने वाले हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धं सत्वमित्युत, विवृद्धं सत्वमित्युत। इंद्रिय द्वारों में ज्ञान प्रकट हो जाए, इंद्रिय द्वारों में ज्ञान प्रकट होता है। ये इंद्रिय सर्वत्र न भागे। ये खाने की चीज ठीक से खाने की चीज नहीं है, नॉनवेज है, ये मद्य है, ये ऐसा है, ये अशुचि है। हमारे इंद्रिय खाने पीने से रोकें, उनको इस तरह का ज्ञान हो जाए तो समझ लेना सत्वगुण बड़ा हुआ है, रजोगुण और तमोगुण दबे हुए हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सर्वद्वार माने इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश हो जाता है, माने एक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, एक प्रकार का विवेक आ जाता है। ज्ञानम यदा, और हृदय में भी ज्ञान बड़ा रहता है, ज्ञान की बातें करता है, हमेशा विवेक की बात करता है, हमेशा बहुत उच्च स्तर के विचार वाली बात करता है, तो समझ लेना इसमें सत्वगुण बड़ा हुआ है और रजोगुण और तमोगुण दोनों दबे हुए हैं। ठीक है, ये व्यवहार, यही व्यवहार है। अब रजोगुण बड़ा हुआ है, सत्वगुण और तमोगुण दबे हुए हैं, इसका पता कैसे लगाएं? अगले श्लोक से बोलते हैं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणामसमस्पृहा, कर्मणामसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, रजस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ, विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरत वंशियों में, भरत के वंशजों में श्रेष्ठ है अर्जुन। लोभ ज्यादा आना, प्रवृत्ति, कामों में ज्यादा प्रवृत्ति, हर कार्य में प्रवृत्त हो रहा है। आरंभ, बहुत कामों का आरंभ कर रहा है, फैक्ट्री भी खोल रहा है, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, हर जगह आरंभ करता है कार्यों का। लोभ ज्यादा, हर उसमें प्रवृत्ति, हर कार्यों का आरंभ। कर्मणाम असमः, और कर्मणाम आरंभ, ऐसा करिए, कर्मों का आरंभ करता है। असम, समा माने शांति, असम माने उसके मन में अशांति बहुत है। और स्प्रिया, चाहत बहुत है, स्प्रिया माने चाहत। तो ऐसा जिस व्यक्ति में देखें तो समझ लेना रजोगुण इसका बड़ा हुआ है, सत्वगुण और तमोगुण दबे हुए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एव च, प्रमादो मोह एव च। अच्छा, ऊपर वाले श्लोक में रजसी एतानि जायन्ते, रजसी विवृद्धे ऐसा अन्वय करें। रजोगुण के बढ़ने पर रजसी विवृद्धे सति एतानि जायन्ते, ये उत्पन्न होते हैं। अब इस श्लोक में अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एव च, प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते, तमस्येतानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नन्दन, विवृद्धे कुरु नन्दन। कुरु नन्दन संबोधन है। तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे, तमसि विवृद्धे, तमोगुण के बढ़ने पर एतानि जायन्ते, ये ऊपरी लिखित पदार्थ जागृत हो जाते हैं। अप्रकाश, हर तरफ उसको अंधकार लगता है, कहीं रास्ता नहीं दिखता।
अप्रवृत्ति, किसी भी कार्य में प्रवृत्त ही नहीं होता, हमेशा प्रमाद ही प्रमाद है, आलस्य ही आलस्य है, और मोह है, मूढ़ होकर के मूर्खता छाई हुई है। तो समझ लेना कि तमोगुण इसका बड़ा हुआ है और सत्वगुण और रजोगुण इसके दबे हुए हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। ममलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे, जब सत्वगुण बड़ा हुआ होता है, देखिएगा किसी शरीर में किसी समय में सत्वगुण बढ़ जाता है, किसी समय में तमोगुण बढ़ जाता है, और किसी शरीर में रजोगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण बढ़े हुए समय में यदि शरीर का नाश होता है, प्राण त्याग करता है, तो क्या होता है? यदा सत्वे प्रवृद्धे सत्वगुण की वृद्धि होने पर देहभृत प्रलयम याति, देहभृत माने देह धारण करने वाला प्राणी प्रलयम याति, प्रलय को प्राप्त होता है, माने मृत्यु को प्राप्त होता है। तदा, देखिए तदोत्तम विदाम, संधि विच्छेद करें तो तदा उत्तम विदाम ऐसा है। ऊपर यदा आया था तो नीचे तदा आया है। यदा तदा, यदा और तदा का नित्य संबंध है। जब शरीरधारी के शरीर में तमोगुण की वृद्धि हो रही हो, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उत्तम विदाम, उत्तम ज्ञानी के द्वारा मिलने वाला अमलान लोकान, निर्मल लोकों में प्रतिपद्यते, चला जाता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर शरीर त्याग करे तो वो स्वर्ग आदि जाता है। ठीक है। यदा तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, है ना। आत्मज्ञान करने वाले ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। और रजसी प्रलयम गत्वा, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, कर्म संगिषु जायते, तदा प्रलीनस्तमसि, तदा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। मूढ़योनिषु जायते। रजसी, रजोगुण के प्रवृत्त होने पर, प्रलयम गत्वा मृत्यु को प्राप्त होने पर कर्म संगिषु जायते, है ना। कर्म में आसक्त होने वालों के यहाँ जन्म लेता है। कर्म के प्रति जो आसक्ति भाव रखते हैं ऐसे लोगों में जन्म लेता है। कर्म संगिषु, कर्म संगी माने संग माने आसक्ति। गीता के शैली को समझना होगा। संग शब्द का अर्थ क्या है, योग शब्द का अर्थ क्या है, युक्त शब्द का अर्थ क्या है, इस तरह से समझना होगा। तो रजो गुण के वृद्धि होने पर सत्वगुण और तमोगुण ये दबे हुए होते हैं। उस समय मृत्यु होने पर पुनः संसार में आना पड़ता है, फिर कर्मासक्त बनना पड़ता है, बन जाता है। ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेता है। तदा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तमसी माने तमोगुण में, तमोगुण के प्रवृद्ध होने पर, बढ़ने पर, अर्थात सत्वगुण और रजोगुण के दबे हुए होकर के तमोगुण के बढ़ने पर जो मृत्यु को प्राप्त करता है वह मूढ़ योनियों में मरने के बाद तथा प्रलीना, उसमें लीन माने लय को प्राप्त होने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मूढ़ योनियों में, सुकर कुकर की योनियों में पैदा होता है, या अखाद्य अभक्ष्य भक्षण आदि करने वाले प्राणियों के कुल में जन्म लेता है। जब तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस 14वें अध्याय का परिशीलन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए हम, और अपनी परीक्षा खुद लेनी चाहिए। मुझ में इस समय रजोगुण बढ़ रहा है कि तमोगुण बढ़ रहा है कि सत्वगुण बढ़ रहा है, खुद अपने आप चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन अपने विषय में सोचना चाहिए। आज दिन भर में हमने सत्वगुणी कार्य किया कि रजोगुणी कार्य किया कि तमोगुणी कार्य किया। सत्वगुणी कार्य किया भी तो कहीं दिखावा प्रदर्शन तो नहीं किया।
दूसरों के आँख में धूल झोंकने का काम तो नहीं किया। दूसरों को लगे कि ये बड़े सात्विक हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हैं, बड़े भक्त हैं, लेकिन हम अंदर क्या कर रहे हैं यह अपने विषय में रोज सोचना चाहिए। हाँ, हम भगवान दुनिया के आँख में धूल तो झोंक सकते हैं, लेकिन भगवान की आँखों में कभी धूल नहीं झोंक सकते। वो दिन में भी देखता है, रात में भी देखता है, जागने पर भी देखता है, सोने पर भी देखता है। वो अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, सर्वत्र देखता है। उसकी आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। अगला श्लोक है कर्मणः सुकृतस्याहुः